अनादिमध्यांतरात् प्रखलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से, श्रीनाथ जी की परम कृपा से हम आप सब लोग पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के पावन पुलिन श्री राधा माधव के पावन क्रीड़ा विहार निवास स्थली वृंदावन में मधुरतम भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त दृश्य अदृश्य विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, कथा के निमित्त मनोरथी परिवार उदयपुर और नाथद्वारा से पधारे सब वैष्णवजन और आप सभी हरिभक्त परायण ठाकुर जी के प्रिय समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ये नाथद्वारा वालों का कॉपीराइट है। इतना सुंदर जय जयकार करते हैं ठाकुर जी का। ये तो इनका बहुत छोटा सा ट्रेलर जैसा है। वो लंबा वाला जय जयकार इतना अद्भुत है। श्री जी बाबा के सन्मुख जब करते हैं तो खूब आनंद आता है, खूब सुख मिलता है। अब ये पूछ रही के लौठा की हुप हुप प्यारे, इसके बड़े अर्थ हैं। व्रज में अलग है, नाथद्वारा में अलग है। लेकिन हमको विवाद वाली बातें नहीं करनी हमको प्रेम वाली बात ही करनी है। बात ऐसी है बस कि पूछ रही के लौठा श्री हनुमान जी जब लाला ने गिरिराज जी धारण किए तो श्री गिरिराज जी कभी दाईं ओर झुके, कभी बाईं ओर झुके, और श्री हनुमान जी जाकर के ब्रजवासीन के संग में भुजा लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करवा में, क्योंकि ऐसे गिरिराज जी कभी जामे ऐसे जामे, तो जहां की ओर झुके वहीं सब ब्रजवासी छड़ी लगा में। जब ठाकुर जी ने उठाए थे तो पूछ रही के लौठा के नाम से ही सब जानते। कोई कोई थोड़ी पता ही कि हनुमान जी पहलवान जैसे दिखते हैं हनुमान जी, तो सब रे जैसे जोर लगा के हई सा बोले ना, ऐसी सब हनुमान जी जब भुजा लगा में तो सब ब्रजवासी बोले पूछ रही के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, धारण कर लियो गिरिराज। ऐसे सब ब्रजवासी को भाव है। नाथद्वारा में इसकी भावना दूसरी है, नाथद्वारा में इसका भाव दूसरा है। वहां पे हु प्यारे कहते हैं। बोले पूछ रही के लौठा जो हैं ये प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री जी बाबा की, और प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि हमारे लाला ब्रजसों नाथद्वारा चले गए, अब कब आवेंगे। तो श्री जी बाबा को पूछ रही के लौठा की याद आवे, हनुमान जी की याद आवे, तो हमारे सब वैष्णव श्री जी बाबा की भावसों नाथद्वारा वारे उदयपुर वारे पूछ रही के लौठा से कहें कि तुम दूर ही रहो, हमारे लाला अब नहीं आवेंगे, अब तो यहीं रहेंगे। तो हुप प्यारे को एक भाव वहां पे ऐसा है कि आप दूर रहो, लाला के सन्मुख आओगे तो आपकी याद आवेगी, वापस ब्रज आ जाएंगे। तो हु प्यारे दूर रहो तो ऐसे भाव हैं, लेकिन सब भाव आनंदमय हैं। कल ठाकुर जी का मधुर हम लोगों ने यहाँ पर भाव श्रवण किया। भागवत जी के प्रारंभिक प्रथम स्कंद के श्लोकों के भाव हम श्रवण कर रहे थे। कल संध्या में प्यारे गिरधर लाल जी का फल मनोरथ हुआ। फल मंडली के बीच में ठाकुर जी विराजे और ठाकुर जी की छाक लीला हुई।
छाक लीला में लाल जी जब गैया चरावे जामे तो जितनी भोजन सामग्री सब ब्रजवासी लेकर के वन में जामे, वन में पाए भई वा प्रसादी को छाक लीला के में। अब दो भाव से छाक लीला होती है। जितने भी हमारे व्यवस्था प्रमुख हैं, कृपा कर जूते बाहर उतार करके आवे, बिल्कुल भी कथा पंडाल में जूते ना पहने और बिल्कुल शांति का परिचय दे करके सब लोग बैठेंगे कथा में। आवाज ना आ रही? आ रही है? ना आ रही? जबरदस्ती बोल रहे हैं यहां वाले तो। आ रही है, मुंह पतो है। छाक लीला दो भाव से होती है। एक भाव से तो यशोदा मैया लाला के संग में छाक धर के भेजे, प्रसादी धर के भेजे, वाकू जाय करके ठाकुर जी पामे। विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। सुकाचार्य जी भागवत में वर्णन करते हैं। तिष्ठन मध्य, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठते हैं और ठाकुर जी सबसों कहमे कि अपने अपने घर की सामग्री पवाओ। तो कोई बैगन को साग लेके आयो है, कोई कढ़ी लेके आयो है, कोई कछू लेके आयो है। सब सामग्री इनको ठाकुर जी सबसों ले ले करके पामे। एक छाक लीला तो ऐसी, और एक छाक लीला ऐसी कि लाला जल्दी जल्दी गैयान को लेके निकल गए हैं और घर से छाक लेके नहीं आए हैं। तो वहां वन में जाके भूख लगे, अब क्या करें? तो वन की जो भिलनियां हैं, वन में निवास करवे वाली जो गोपियां हैं, भिलनियां, जो शहर में नहीं रहती, वन में ही रहती, वो ठाकुर जी को झरोखेन से, कभी कोई वृक्ष की लता पत्र से, कुंज से ठाकुर जी को देखती। आज जब उनको पता चले कि लाला छाक नाए लेके आयो, भूख लगी है, मधुमंगल सीधामा सबरे चिल्ला रहे हैं, लाला भूख लगी है, छाक ना आई, अभी तक छाक ना आई। तो जादना ठाकुर जी छाक ना लेके जामे, यशोदा मैया कोई गोपी के हाथ वन में भिजवावे। तो आज गोपी को आवे में भी विलंब है गयो। अच्छा, गोपी को कैसे पता चले कि लाला कहां गए? तो एक कोई ब्रजवासी लाला ठाकुर जी के सखा मंडली को, वो सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठो ही रहेगो और वहां ते अपने सिर के पाग को घुमातो रहेगो। तो दूर से गोपी देख ले, अच्छा वहां है लाला, तो वहां छाक लेके जामे। लेकिन आज नंद भवन ते भी कोई गोपी नहीं आई। तब वन की भीलनियां सुंदर सुंदर फल लेकर के, सुंदर सुंदर फलन की अमनियां करके लाला के सन्मुख जामे। जय जय, आपको भूख लगी है, कृपा करो आज ये अवसर हमको दो। तो फिर ठाकुर जी वन की भीलनीन के हाथन सो छाक अरोगे। तो कल वही छाक लीला यहां निवास पे भई लाल जी की, बड़ा आनंद आयो। फिर लाल जी अकेले छाक पाए के आ जाएं, जैसे ही ग्वाल बालन के बीच में आमे तो मुंह पे आम सनो भयो है और बढ़िया मुख। अच्छा, पेट भरे भय आदमी के मुखते पता चल जाए कि या को पेट भर रो है। पेट भरो भयो आदमी होवे ना, जाको पेट भर रो होगा कि मुख से ही पता चल जाए कि या को पेट भरो है। लेकिन खाली पेट आदमी को मुखते ही पता चल जाए कि भूख लगी है। ठाकुर जी को मुख देख करके, अच्छा एक और बात, सबको नहीं पता चलती। जिनको सबसे ज्यादा भूख लगती है और जिनका दिन भर काम ही केवल खाना है, उनको पता चल जाता है कौन भूखो है, कौन को पेट भरो है। ठाकुर जी के सबरे सखान पे और कोई काम ही ना है, बस घूम फिरा के इन्हें खवाए दो। लाला बोला, हाँ तेरा मुंह देख के हमें पता चल रही है तू एकांत में जाके कछु खा के आयो है। ठाकुर जी बोले, कछु ना खा के आयो? ना ना तू खा के आयो, पेट दिखा। सबरे लाल जी को पेट दिखा, अरे खा के आयो है। इतने में मधुमंगल तन सुखा मन सुखा ठाकुर जी के पेट पे कान लगा में, अरे भीतर ते आम किल्लाए रहे हैं, भीतर ते सेब बोल लो है, अरे अंगूर मचल रहे हैं सबरे भीतर, अरे लाला तू खा के आयो, हमको नहीं लेके गयो। तब ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के काजे छाक लेकर के आमे भिललीन को पास से और फिर सबको पवा में। तो कल वही छाक लीला, कोई के मुंह पे सान रहे हैं, कोई के बस्तन पर डाल रहे हैं, और महाराज ऐसा अद्भुत आनंद ठाकुर जी करें।
तो कल बात छाक लीला को हमने दर्शन किए। आप लोगों ने तो एक उत्सव के दर्शन किए, हमने कल दो दो उत्सव के दर्शन किए। यहाँ आप लोगन के साथ में लाल जी की छाक लीला करके फिर हम गए गिरिराज जी के चंद्र सरोवर, और वहाँ हमारे कथा के मनोरथी परिवार और उनके प्यारे ठाकुर जी जो यहीं विराज रहे हैं मंच पर ही, श्री नवनीत प्रियालाल जी जैसे ही भाव से विराज रहे हैं, इनको कल वहाँ नौका विहार उत्सव हो। लेकिन करी गोपाल की सब होए, जो अपनों पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए। कल लाल जी को चंद्र सरोवर पर बैठवे को मन हो, नौका विहार करवे को मन ना हो, तो ऐसी आंधी तूफान आई, नौका खड़ी रही, ठाकुर जी वहां में गए ही नहीं। और चंद्र सरोवर जानते हैं आप लोग? अब ब्रज को बजते बजते इतने साल है गए हैं, राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी ये तो रोज ही जाते हो, अब कुछ गुप्त जगह पर भी जाइए जो वृंदावन और ब्रजमंडल के गुप्त स्थान है। हमारे मन में तो हती कि लाल जी को 84 कोस की यात्रा करानी है, अगले वर्ष की हमने घोषणा भी कर दी, लेकिन कछु महापुरुषन की आज्ञा से कहीं कहीं कथा करनी पड़ेगी। एक हमारे आचार्य चरण को फोन आया हो कि यार डेट में कथा करो। मैंने कि महाराज जी हम तो 84 कोस यात्रा कर रहे हैं पैदल। बोले नहीं नहीं हमारी आज्ञा है, कथा करनी पड़ेगी। अब कैसे करें, उनकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते। तो फिर अभी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि लाल जी की 84 कोस कब होगी। जब भी 84 कोस होएगी हमारी बात मान करके 100 काम लाख कामन ने छोड़ के आए जाइयो। प्यारे गिरधर लाल जी बढ़िया एक रथ में विराजेंगे और रथ भी आधुनिक बनवाएंगे। कोई गाड़ी के पीछे ही बढ़िया शीशा को रथ बनवाएंगे, वहां में लाल जी विराजें, वही में पर्दा लग जाए करें, एसी वेसी चलते रहे लाल जी को, और चारों तरफ वैष्णव। अब शीतकाल में ही करेंगे क्योंकि हम गाड़ी वाली यात्रा नहीं करेंगे, हम तो पैदल यात्रा करेंगे। 84 कोस की पैदल यात्रा 1 महीना की होगी। और श्री गिरधर लाल जी रथ में विराजें, सबन को दर्शन देते हुए चलें, और आगे कम से कम 100, 150, 200 गैया चलें, वहां के पीछे सबरे भाई लोग हमारे ग्वाला बन के चलें, पावन में कड़ूला पहने हो, हाथ में छड़ी लई हो, बगलबंदी धारण करके, पीलो छापो चंदन लगाए के, और महाराज इत्र महकाए के, मुंह में पान रचाए के, बिल्कुल ब्रजवासी बन के, और गले में महाराज माला पहन करके, सिर पे बढ़िया जो है पाग बांध करके, आंखन में काजर लगाए के, आहा आंख ऐसी लगे जगन्नाथ जी जैसी। अरे तुम्हारी बहू ना पहचान पाए कौन सो भैया ये लंबो लंबो काजर लगो हो, और रास्ता भर हुई हुई करते भय चलेंगे। लाल जी की गैया ने चरावेंगे, पीछे सबरी गोपी आवेंगी। ये तो नियम रहेगो, चाहे पाम फट जाए, चाहे राग लग जाए, राग जाने धोती पहन व्यवहारे जाने राग कहते के, चाहे पाम फट जाए, चाहे राग लग जाए, पैंट में कोई नहीं चलेगो। 1 महीना की पूरी यात्रा में सबन को धोती पहननी है, और हमारी माताएं बहनें सब गोपी भाव से, जैसे व्रज को श्रृंगार है वैसे व्रज की गोपी बन के लाला को लेकर, मतलब लगे कि कलयुग में द्वापर प्रकट है गयो है, श्री साक्षात कन्हैया के रूप में गिरधर लाल जी चल रहे हैं, और हम आप सब लोग 84 कोस यात्रा करा रहे हैं। 84 कोस हुई भी तो इसीलिए थी, नंद बाबा यशोदा मैया ने बड़ी मन्नत मांगी कि हमारे लाला है जाएगो तो वाकू सबरे तीर्थन में लेके आवेंगे। जब लाला ने एक बड़े भय तीर्थ जावे की योजना बनाई तो ठाकुर जी बोले 11 वर्ष 56 दिन के काजे आया हूं मैं ब्रज में, और वहां में भी मैया बाबा मुझको तीर्थ ले जाएंगे तो फिर लीला कब होएगी। तो सबरे देवी देवतान को ठाकुर जी ने यहीं प्रकट कर दियो, और नंद बाबा को बताई, बोले बाबा कहीं जावे की आवश्यकता ना, यहीं चलो। हाँ बालकों बैठो, अभी ले लूंगा, बैठ जा, विश्राम में दियो हैं। और सबको लेकर के ठाकुर जी 84 कोस गए। तो बड़ी मन में इच्छा है, रोज कम से कम 16 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर रोज चलना पड़ेगा।
और बढ़िया वहाँ में ऐसी व्यवस्था रखेंगे, जो श्रोतान में थोड़े डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वे लोग भी चलेंगे। कोई के पाम में कोई दिक्कत है गई तो वाकु उपचार करें, कोई को और कोई दिक्कत तो वाकु उपचार। कोई वापस वृंदावन मथुरा नहीं आवेगो, जहाँ यात्रा पहुँचेगी 2-3 टेंट वाले चलेंगे, वहीं तंबू लगेगो, वहीं रात्रि सो, सवेरे 5 बजे लाल जी की मंगला करके फिर चल पड़ो। और रास्ता में ही प्रसादी होएगी, रास्ता में ही आनंद होएगो, ऐसा आनंद आवेगो। लेकिन मन की मन में ही रहती जा रही है अभी तक। हमने तो पूरी डेट आदि सब फाइनल कर दी थी। लाल जी के प्रारंभिक उत्सव के बाद इस बार चित्रकूट में है उत्सव। चित्रकूट में लाल जी का उत्सव है 11 से 17, और हमारी राम कथा है। इस बार लाल जी के उत्सव में राम कथा सुनाएंगे। अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ, ये उत्सव को नाम है। तो लाल जी रघुनाथ जी बनकर के वहां जाएंगे, चित्रकूट में कथा होगी। रोज संध्या में उत्सव होंगे, जैसे बरसाना में भय, नाथद्वारा में भय आदि आदि सब लोग आए हैं उत्सवों में। वाके बाद ही फरवरी में मन हो कि ऐसी यात्रा करें कि फरवरी के मध्य प्रारंभ हो, होरी पे जाए के विश्राम हो। लेकिन अभी ने थोड़ो समय डामाडोल हैरो है, फिर भी लाल जी कृपा करेंगे तो यात्रा होएगी। आपको जैसे ही समाचार मिले कि यात्रा है रही है, दौड़ आइयो भैया, भगे आइयो। ये बात हम आपको कह रहे हैं कि ऐसी यात्रा ना कभी सुनी होगी, ना सोची होगी, ना देखी होगी। ऐसी यात्रा लाल जी की होएगी। खूब आनंद करेंगे, खूब सुख मिलेगा। तो बस ऐसी भावना। तो चंद्र सरोवर पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो गुप्त स्थान है कि वृंदावन के व्रज के चंद्र सरोवर वैसे गुप्त तो नहीं है, बहुत लोगों ने दर्शन किया है। जैसे निधिवन में ठाकुर जी का रास हुआ है, ऐसे श्री गिरिराज जी के चंद्र सरोवर में भी ठाकुर जी ने रास किया है। श्री सूरदास जी की भजन कुटी भी चंद्र सरोवर है, और श्री सूरदास जी की भगवत धाम उनकी समाधि भी चंद्र सरोवर। कल जब आप लोग वहां पे उत्सव मना रहे हैं, मैं चुपचाप उठ के चलो गए हो। मैंने कि हमारे पुष्टि मार्ग के जहाज श्री सूरदास जी की भजन स्थली है चंद्र सरोवर। तो फिर सूरदास जी की कुटिया पे गए हो, वहां जाकर के रात्रि बहुत है गई, कुटिया तो बंद है गई भजन कुटी, पर समाधि पे प्रणाम करके आए हो सूरदास जी महाराज। जितनी व्रज लीला आप सुनते हो, श्रीमद् भागवत जी में तो वर्णित है सांकेतिक रूप में, पर उस सांकेतिक व्रज लीला का विस्तार यदि किसी ने किया तो वो सूरदास जी ने किया। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। श्री नवनीत प्रिया लाल जी के इस रूप का वर्णन सूरदास जी ने किया। घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। शोभित कर, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर। कितना सुंदर वर्णन। हारमोनियम ने कम करवा दो, गूंज ने कम करवाए दो। ध्यान से सुनो। सूरदास जी का ये पद हमारे नाथद्वारा वारिन ने तो सुनो ही होगा। ब्रजवासी ने कम मत सुनो, इनने भी सुनो है। हाँ, ये भी सब सुने, हम सुनाते रहे सबन को। घुटरुन चलत। अब ये जो स्वरूप है ना, मैं तो कहूं कथान में, ये लड्डू गोपाल नहीं है, लड्डू नहीं है, वो मक्खन है। इसलिए उनको मूल नाम नवनीत प्रियालाल। नवनीत माने मक्खन, वासों जो प्रेम करें ऐसे प्यारे लाल। तो ये हाथ में मक्खन है। अब कैसो सुंदर रूप है। कभी एक बार मैं करके देख चुका हूं, या हमारे आपसों कह रहा हूं, एकांत में कभी ये लड्डू गोपाल नवनीत प्रिया लाल की तरह मुद्रा बना के तो देखो, एक बार खुद बना के देखिए। ऐसे हाथ, 2 घुटने नीचे और 1 हाथ। अब चल के दिखाओ, कैसे चलोगे?
लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं घुटरुन चलत, तो कैसे चल रहे हैं? बोले एक हाथ की टेक लिए और एक कोहनी की टेक ले रहे हैं, और मक्खन ऐसे है, यूं चल रहे हैं यूं। आहा, जैसे मानो 3 व्हीलर को एक टायर पंचर है को हो। ऐसे ठाकुर जी चल रहे हैं। तो बार बार जब कोहनी नीचे धरते हैं तो कभी कोई लुढ़क जाते हैं, और जब लुढ़कते हैं तो क्या होती है? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। बंधुओं, रसिकों की वाणी उस पर कम से कम 2-2 घंटे बैठे रहिए और विचार कीजिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर देखो आपको लीला का दर्शन होने लगेगा। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। अब गोरोचन गैया के मस्तक में होवे, गोरोचन गैया के मस्तक में विराजे गोरोचन। कोई कोई हमारी भारतीय देसी गैया रहे, वाके निश्चित ही गौशाला में गोरोचन प्रकट होता होगा, लेकिन हमको पता ना चले, हम जाने ही ना है। ये तो कोई अधिकारी गौ सेवक होंगे, उनको ही पता होगी गोरोचन कैसे प्रकट होवे। वाको यशोदा मैया रोज तिलक लगावे लाला को, लेकिन हमारे नाना जी वो या में एक भाव और बतायो करते। सब लोग इधर देखो, यहां को देखो, सुनो। आज ठाकुर जी को नंदोत्सव है, तो लाला के पहली झांकी को दर्शन कर लो, फिर नंदोत्सव करेंगे। हमारे नाना जी बतायो करते, लाला ये गोरोचन तिलक की पर एक भाव और है कि गोरोचन हमने तो देखो नहीं है, हमको तो पता नहीं है, तो फिर या को भाव कैसे करें? तो ठाकुर जी के पूरे अंग पे मट्टी लग गई है गुटमुन चलवे के काजे। सो लाल जी कहा करें कि वह मट्टी को हटवावे के काजे, साफ करवावे के काजे यशोदा मैया के पास गए, गुटमुन गुटमुन ही चल के लुढ़कते लुढ़कते। तभी कहा देखें कि यशोदा मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। वो कैसे श्रृंगार करे? बोले यशोदा मैया बीच में बिंदी धारण करके, केश आदि को संवार के, सिर पर चुनरी धारण करके, एक सफेद बिंदी एक लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली, सफेद लाल सफेद लाल सफेद लाल पत्रावली बना रही है। और ठाकुर जी बैठे बैठे हाथ में नवनीत लिए वाकू देख रहे हैं। तभी लाल जी के मन में आई कि मैं हूं ऐसा श्रृंगार करूंगा अपनो, अभी बोलना ना जाने, गुटमुन चले। सो ठाकुर जी दौड़ करके वही गुटमुन व्यवस्था में गौशाला जामे, और एक बिंदी मक्खन की लगामे, एक बिंदी गोबर की लगामे, एक बिंदी मक्खन की लगामे, एक बिंदी, अब बिल्कुल सिमेट्री में तो लग नहीं रही होगी, एक यहां लग गई, एक यहां लग गई, एक यहां लग गई, ऐसे ठाकुर जी गोबर और मक्खन की बिंदी लगा रहे हैं। तो या भाव से गोरोचन तिलक किए। चारु कपोल, सूरदास जी की वाणी देखो, चारु कपोल लोल लोचन, मुख दधि लेप किए। एक तो अपने मुख पर गोरोचन को तिलक किया है, वाके बाद में दही लेप लई है अपने सुंदर सुंदर गालन पर। चारु कपोल, कपोल माने गाल, गालन पे दही लगा रखी है, मुंह पे सान रखी है, और बीच बीच में अपनी छोटी सी जीभ निकाल करके वह दही को चाट और ले में। चारु कपोल लोल लोचन, लोल लोचन, लोचन मतलब नेत्र। कैसे हैं ठाकुर जी के? बड़े बड़े नेत्र हैं। अच्छा एक बात बताऊं, जैसे हम लोग पलक झपकते हैं, पलक झपक के तुरंत खुल जाती है, पर ठाकुर जी के ऐसे नेत्र नहीं है। कैसे हैं? पलक झपक के खुलने में भी 1 सेकंड से ज्यादा लगता है। बड़े बड़े नेत्र हैं ठाकुर जी के, तो धीमे से पलक नीचे आवे फिर खुले, फिर नीचे आवे फिर खुले, इतने सुंदर लगे। चारु कपोल लोल लोचन, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। और लट लटकन मनुमत मधुप गण, लट लटकन मनुमत मधुप गण। अब कितना सुंदर भाव।
ठाकुर जी को मुख कैसा लग रहा है? बोले इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर कपोल, वापे गोरोचन को तिलक, ऐसे सुंदर लाल जी को मुख कमल के भांति है गयो है। इतने में ठाकुर जी को जो जूड़ा बनो है घुंघराले केशन को, वहां में से कछु घुंघराले केश मुख पे आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कमल के ऊपर भौरे घूम रहे हों। बीच बीच में वो, अच्छा छोटे बच्चों के बड़े बाल हो जाते हैं, उन पर संभालने तो आमे ना है, उन्हें यूं तो पता ना है कि यूं स्टाइल मारनी है, ऐसे अपनी जुल्फ पीछे करनी है, उन पे तो आवे ना है। तो वो कहा करें, औंधे सीधे कैसे वो हाथ अंते उनको बेचारे पीछे करेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी बड़े बाल है जाए, कई बालकन के मुंडन ना हो में ना, तो उनके देखो कैसे बाल। अच्छा हमारे ठाकुर जी को तो मुंडन ही भयो 11 वर्ष 56 दिन बाद। 11 वर्ष 56 दिन में कितने बड़े बाल रह गए। हमारे भैया बता रहे कि अभी स्नान पूर्णिमा पे ठाकुर जी को केसर अभिषेक होवे श्रीनाथ जी में, और बाद ना ठाकुर जी को जूड़ा दिखाई दे, ऐसा ऊंचा जूड़ा पहने। हमारे लाल जी के भी जूड़ा है, जब मुकुट आदि नहीं पहने यहाँ जूड़ा है ऐसा। यशोदा मैया सबरे केशन को ऊपर समार के यहाँ जूड़ा बनावे, वाक्य ऊपर मुकुट धारण करावे। तो वहां में से घुंघरारे केश निकल के मुख पे आ गए। तो श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, लट लटकनी मनुमत मधुप गण, जैसे मानो मदमस्त भौरे आकर के किसी पुष्प पर गुंजायमान हो रहे हो, ऐसे ठाकुर जी की लटकने उनके मुख पर आ रही हैं। आहा मादक मधु ही पिए, जैसे मत मधुप, मत भौरा मधु को लेता है पुष्प में से, ऐसे ही ठाकुर जी के जो केश हैं वो आकर के ऊपर झूल नहीं रहे, मुख पर दही लगी है, मक्खन लगो है, गोरोचन लगो, तो बातें आके चिपक गए हैं। तो मानो जैसे मत है करके मधु हटावे पे भी नहीं हट रहा है, और वह पुष्प सो सबरो मधु निकाल रहा है, ऐसे ठाकुर जी के मुखमंडल पर केश मानो उनकी रूप माधुरी को रस ले रहे हैं। लट लटकन मत मनु मत मधुप गण मादक मधु ही पिए। और ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले नेक मुख को वर्णन है क्यों, नेक नीचे भी तो बताओ कैसे हैं, श्री अंग तो बताओ लाला को कैसे हो। मैं इतना सुंदर वर्णन कर लूं, आपने मेरो मुख दिखाए के सबरो रस में भंग कर दियो, ऐसा रूप नेक दिखाओ तो सही। देखो देखो या को देख लो पहले। टेढ़ो मेढ़ो मैं नाऊ मैया, तेने काहे कुश्रम यूं कियो। हमारी माता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं जब हमारा कोई चित्र बना के लाता है। प्रसन्न मत, मैं उल्टा बोल रहा हूं, क्योंकि जब चित्र गाड़ियों में भर के घर पर पहुंचते हैं, हमारी माता जी देखती हैं, हमारी माता जी के रे तो कितनों कहूं वापिस करे आए करे ने, कहा बनवा लावे, राका महाराज बन के आ जाए, डॉन सा दिखे इनमें। देखो पीछे भी कछु बना के लाए। सुनो आज की बात, हमारी माता जी आ गई हैं, उन्हीं को दियो सबरे आए के हैं। बैठ जाओ धर लो। अरे ठाकुर जी की रूप झांकी को दर्शन करो, कितने प्यारे लग रहे हैं। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, कठुला कंठ वज्र के हरि नख। ध्यान से सुनो, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, सुनो कथा सुनो। हाँ ले जाओ जहां ले जा रहे हो ले जाओ, सुनो कथा श्रवण करो। कैसे लग रहे हैं लाल जी? बोले कठुला पहनो है। कठुला श्रृंगार जो बिल्कुल कंठ पे आवे वाकू कठुला के हैं। ऐसा मोटो स्वर्ण को बिल्कुल यहां धारण कर लें, वहां पे बस एक कोई रत्न जैसा दिख रहे हो, वो कठुला है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, और बाग नख, बग नखा ठाकुर जी ने अपने कंठ पर धारण कर रखा है। राजत रुचिर हिये
सुंदर ठाकुर जी ने कंठ में धारण कर रखा है। धन्य सूर एको पल इन्हीं, सुख का सतकल्प जिए। धन्य सूर एको पल इन्हीं, सुख का सतकल्प जिए। ऐसे ठाकुर जी को दर्शन करवे के बाद, ऐसे ठाकुर जी की मधुर झांकी देखवे के बाद एक क्षण में आनंद आ गयो है। अब वाक्य बाद 100 कल्प 100 वर्ष जीवे की कौन की इच्छा होएगी। ऐसे लाल जी दिख गए, बस वाकु देखवे के बाद तो प्राण चले जाएं हमारे, बस अब जीवे की अभिलाषा नहीं है। जैसे गोपियां वेणु गीत में कहती हैं, क्या अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। आपको देखने के बाद इन आंखों का साफल्य पूर्ण हो जाता है। सूरदास जी वही वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे सुंदर नवनीत प्रिया लाल जी को देखवे के बाद में 100 वर्ष जीवे की कौन की इच्छा है। वो एक क्षण को दर्शन भयो, वाक्य बाद तो प्राण चले जाएं हमारे, अब आवश्यकता नहीं, अब जीवे की अभिलाषा नहीं है। ऐसे सूरदास जी की भजन स्थली है चंद्र सरोवर। तो कल जब वहां पर आपके उत्सव में पहुंचे, उसके बाद फिर सूरदास जी की भजन कुटी को दर्शन कियो। हमारी प्रार्थना है सब वैष्णवंशों चंद्र सरोवर जाके श्री सूरदास जी को जरूर प्रणाम करके आओ। उन्हीं की कृपा है कि व्रज के हम मधुर भावन को सुन पा रहे हैं और उनके समीप जा पा रहे हैं। सूरदास। अच्छा, एक गुप्त बात बताऊं, चंद्र सरोवर पर केवल सूरदास जी ने भजन कियो ऐसा नहीं। चंद्र सरोवर की एक रोचक कथा और है कि चंद्र सरोवर पर जो रास भयो वहां में वृंदावन के रासों नेक विलक्षणता ज्यादा है। वृंदावन में रास भयो जगऊ कलम्बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी ने वंशी बजाई है। लेकिन चंद्र सरोवर पर जो रास भयो है वहां में ठाकुर जी वंशी नहीं बजा रहे हैं, वहां में हमारी श्री राधा रानी वंशी बजा रहे हैं। चंद्र सरोवर में किशोरी जी वंशी बजा में। और सुनो, वृंदावन में जो रास भयो हम लोग भागवत जी में सुने कि ठाकुर जी पहले रास स्थली पहुंच गए और वहां जाके वंशी बजा में, वह वंशी को धुन को सुन के सब गोपी और किशोरी जी आमे फिर रास होवे। लेकिन चंद्र सरोवर पर उल्टो, सबरी गोपी और श्री जी पहले पहुंच गई हैं, ठाकुर जी नहीं आए। तब ठाकुर जी को बुलावे के काजे किशोरी जी के बहुत देर रह गई, अभी तक श्याम सुंदर आए नहीं, लइयो ललता मेरी वंशी दे। और जैसे ललता जी ने वंशी पधराई, आज पहली बार है व्रज भूमि वृंदावन में श्री किशोरी जी वीणा बजाती हैं, लेकिन वंशी पहली बार धारण कर रही हैं। और जैसे अपनी मधुर वंशी को किशोरी जी ने अधर पर धारण कियो और कोमल उंगलियों से छिद्रन आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए, दूर नंद भवन में बैठे हैं श्याम सुंदर। आज तक वेणु की ध्वनि इनसों प्रकट भई है, आज तक वेणु की ध्वनि इनसों प्रकट भई है, लेकिन आज ठाकुर जी कछु कर रहे हैं और कानन में वेणु की ध्वनि आ रही है, वंशी की ध्वनि आ रही है और ठाकुर जी बेचैन है रहे। अरे मेरी वंशी तो यहां धरी है, या में तो स्वर आना है रहो, ये वंशी कौन बजा रहा है, ये वंशी की धुन कहां से आ रही है। जैसे व्याकुल होकर के गोपियां दौड़ी थीं, वैसे व्याकुल होकर के श्याम सुंदर दौड़ रहे हैं। कोई कुंज में ढूंढे, कोई वृक्ष के पास ढूंढे, यमुना जी के पास ढूंढे, सरोवर के पास जामे और वंशु की धुन सुनते 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 विरह व्याकुल श्याम सुंदर पहुंच गए गोवर्धन। और वहीं गोवर्धन में चंद्र सरोवर से वंशी की ध्वनि जैसे झरोके से झांक के देखो, आहा, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी अपने अधर पर वंशी धारण करके बजा रहे हैं। ठाकुर जी तो वहीं भाव विह्वल है गए। नेत्रन सो अश्रुपात है रहे हैं, आज श्याम सुंदर मोहित है गए हैं। और किशोरी जी ने वंशी बजा करके ठाकुर जी बुलाए और ठाकुर जी आए। कितने घंटन तक तो बस केवल किशोरी जी की मधुर वेणु को सुन रहे हैं।
वृषभानु की लली, अरे सांवरियों से नेहरो लगाए के चली, अरे वृषभानु की लली, सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। हाँ वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, वृषभानु सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। बाद में सुनाऊंगा, बैठ जाओ। किशोरी जी ने वंशी बजाई, बहुत सुंदर ब्रज को भाव है और बहुत कम गाया हूं मैंने कथान में। जैसे ठाकुर जी की वंशी कलिकाल में श्री हितहरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट भये, ऐसे ही किशोरी जी की वंशी श्री वंशीधर और वंशी अली जी के रूप में प्रकट भई। बरसाने में आज भी उनको स्थान है, वंशी अली जी को। वंशी अली इतना सुंदर चरित्र है। वंशी अली जी को मैंने गिरिराज जी में कहो पिछले वर्ष, बहुत सुंदर चरित्र है उनके। ठाकुर जी को मैं दर्शन भी करके आयो। गत वर्ष दिल्ली में कथा आती तो मेरो जन्मदिन आयो, तो वादना वृंदावन तो आ नहीं पायो, राधारमण जी नित्य मंगला करवे जाऊं जब जन्मदिन हुए, तो वहां गयो लाडली जी के दर्शन करवे, चांदनी चौक, श्री वंशी अली जी के ठाकुर जी। वहां पे किशोरी जी के हाथ में वंशी है। अच्छा, इतनी रोचक कथा है कि ये कैसे पता चली कि वंशी अली जी किशोरी जी के अधर की वंशी है। तो कहमे कि श्री वंशीधर जी अपने पिताजी के साथ जगन्नाथपुरी यात्रा करने गए थे। तो जैसे ही वंशीधर जी पहुंचे जगन्नाथपुरी, ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे। तभी पंडा पुजारी ने कही, जय जय, आज इतने आनंद में काहे को झूम रहे हो, कहां गए हो? अरे श्री प्रिया जी की अधर पर नित्य विराजवे वाली वंशी ही कलिकाल में एक भक्त को रूप धारण करके आए हैं, वंशीधर। और वही वंशीधर आज जगन्नाथपुरी आए हैं, मेरे दर्शन करवे आ रहे हैं। किशोरी जी की अधर की वंशी है, उनको लाए करके मेरे हृदय से छुपाई दी। तब पंडा पुजारी सब बाहर पहुंच गए। दर्शनार्थी एक सौ नाम पूछने लगे, तुम्हारो नाम क्या है, तुम्हारो नाम क्या है। इतने में ही वंशीधर जी जब पहुंचे, छोटे हैं, ज्यादा बड़ी अवस्था नहीं, तब आपने कही मेरो नाम वंशीधर। जैसे ही कही वंशीधर, सबरे पंडा पुजारी ने गोद में उठा लिए, लेकर के भीतर गए हैं और जाए करके श्री जगन्नाथ जी के हृदय से लगा दिए। जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे कि किशोरी जी की अधर की वंशी आई है। उनको भी नहीं पता थी कि वे कौन है। जगन्नाथ जी ने बताया कि आप तो किशोरी जी के अधर की वंशी हो, वंशी अली जी। वंशी अली जी को एक बहुत सुंदर भाव है। आप बरसाने गए और 12 वर्ष तक ऊपर नहीं गए, 12 वर्ष तक नीचे ही पड़े रहे। पड़े रहो वृष भानु के द्वारे, पड़े रहो वृष भानु के द्वारे, जहां मेरी लाडली प्यारे, जहां मेरी लाडली प्यारी। पड़ी रहो वृष भानु के द्वारे, पड़े रहो वृष भानु के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा, जहां मेरी लाडली राधा। खेलत आवे सुख उपजावे,
कीरत आवे, सुख उपजावे, प्राणन की साधा, प्राणन की साधा। पड़े रहो वृषभानु के द्वारे, पड़े रहो वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा। कीरत कुल उजियारी प्यारी, कीरत कुल उजियारी प्यारी, हिय की चैन अगाधा, हिय की चैन अगाधा। ठौर नहीं वंशी अलिहिय में, ठौर नहीं वंशी अलिहिय में, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा। पड़े रहो वृषभानु के द्वारे, पड़े रहो वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा मेरी स्वामिनी बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे, पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा। ठौर नहीं
कछु बाधा और लगे सब छुआ हे राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा एक छोटे गुसाई जी और आए हैं, कहाँ दिख नहीं रहे, बरसाना के हैं, चले गए, घर पे गए। एक हमारे भैया हैं, श्री जी के सेवक हैं, वो भी आए। हमने कहा आज श्री जी को इतना भाव आ रहा है। ऐसी हमारी किशोरी जी की रास स्थली चंद्र सरोवर। तो ये बात याद रखनी है कि वृंदावन में वंशी ठाकुर जी ने बजाई है और गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर वंशी को नाद श्री किशोरी जी कर रहे हैं और ठाकुर जी को बुला रहे हैं। ऐसे चंद्र सरोवर पर कल हमारे यजमान जी के ठाकुर जी को उत्सव है। कहाँ गए? अंतर ध्यान है गए? अच्छा, कब कब में विराज गए? मैं तो घबराएगा कि बंसी बजी कहीं चले तो नहीं गए। वाह, हम विराज गए भीतर। अरे बड़े नटखट हैं, हमारे आंख के सामने बीच से पर्दा के चले गए हैं, गुप्त रूप से पहुंच गए बरसाने। बोले हरी श्री जी तुम्हारी वंशी को ऐसा भाव सुनायो, कथा में मुंह पर रहो नहीं गए हो, मैं आ गए हो। तो ऐसी हमारे श्री वंशी अली जी, इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं हमारे व्रज के रसिकन के, कितनों वर्णन करूं मैं, हजार मुख है जाए तो भी वर्णन करना संभव नहीं है। इतने प्यारे, इतने मधुर कि बस रोते रहो। वंशी अली जी को चरित्र तो बहुत ही सुंदर है। 12 वर्ष तक बरसाना गए, ऊपर नहीं गए दर्शन करने। क्यों? किशोरी जी बुलाएंगी तब जाऊंगा। और 12 वर्ष भी कहां रहते? जहां बरसाने के सब लोकल रहने वाले ब्रजवासी अपने घर में झाड़ू पोंछा लगाए के जो कूड़ो कचरो डालते, कूड़े के ढेर में जाके बैठते। कोई ब्रजवासी ने कही बाबा यहाँ काय को बैठो है, कहीं और बैठ जा ना। जे बड़ी कृपा है मुंह पे, लोग ब्रजवासी की चरण रज लेवे के काजे उनके घर घर जामे। यहाँ सबरे ब्रजवासी अपने घर की रज मुंह पे आए के डार जाए, अपने आप ही मैं यहीं बैठूंगा। 12 वर्ष वहां रहे। 12 वर्ष बाद एक दिन किशोरी जी ने ऊंची अटारी से पुकारो है, और जैसे ही पुकारो आप दौड़ करके ऊपर गए और श्री जी ने तब आपको वंशी अली कह करके पुकारो। आपको नाम तो वंशीधर हो, बहुत सुंदर चरित्र है। इन्हीं के ही शिष्य हुए फिर किशोरी अली, जिनका मैं परसों चरित्र सुना रहा था, जिनकी पत्नी का नाम किशोरी था और किशोरी कहते कहते रो रहे थे सब जगह। तो श्री जी ठाकुर जी से बोली मेरो नाम गाय के कोई रो रो है। ठाकुर जी तुम्हारो नाम ना गारो, अपनी घरवारी को नाम गारो है। किशोरी जी बोली अरे किशोरी नाम तो मेरो ही है, मैं तो यहाँ पे कृपा करूंगी। और किशोरी जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। वही फिर किशोरी अली, वो वंशी अली जी के शिष्य हुए और दोनों गुरु शिष्य मिलकर के किशोरी जी ठाकुर जी को पुकारते थे। अद्भुत लीला ऐसी। तो कल चंद्र सरोवर दर्शन भय। आज कथा में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज को आगमन भयो है। आप सब वैष्णवन की ओर से पूज्य गुरुदेव के युगल चरणन में प्रणाम, बारंबार वंदन। हमारी माताजी भी आई हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। हमारी मौसी जी भी आई हैं,
आप श्रीजी भवन की गोस्वामी परिवार में ही हैं। आपकी 2.5 वर्ष में सेवा आवे श्रीजी में बरसाना में, आपको भी बारंबार प्रणाम। हमारी मामी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत मलूक प्रणाम। और हमारे परम पूजनीय जिन्होंने प्रथम कथा में खूब आशीर्वाद प्रदान किया, मेरी पहली कथा में द्वारिका में विराज के मेरे संग ही गए वृंदावन से, पहली कथा में आशीष दियो, जिनने ऐसे परम पूजनीय श्री प्रातः स्मरणीय महेशानंद जी महाराज भी पधारे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। और महाराज जी बोले पहली कथा के बाद अब आया हूं, हैं 10 वर्ष महाराज जी मेरी पहली कथा कोई पचा रहे, आज जब पच गई तब आए हैं। 10 वर्ष है गए महाराज जी, 2015 में भई कथा। हाँ आज श्री राधा रमन लाल जी की परम सेवायत हमारी बड़ी बहन जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। कितना बढ़िया, देखो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली होगा कोई? ब्रज में जन्मे सबरो परिवार भी ब्रज मंडल में ही है, कोई श्री जी की सेवा में, कोई लाल जी की सेवा में, एक बहन जी को परिवार बिहारी जी की सेवा में, एक तरफ से राधा वल्लभ लाल जी की सेवा, सब पूरे ब्रजमंडल की सेवा में सब लगे हैं। और सबन के आंसू प्रसादी या लाला को प्राप्त है जाए, ऐसी कृपा है। बड़े आनंद की बात, आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव कथा में करना है। श्री परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों? बंधुओं, आज कलिकाल में श्राप लगता है ना, लेकिन हां किसी के हृदय को यदि अत्यंत वेदना यदि आपने दी है, किसी के हृदय को यदि अत्यंत कठोरता से आपने कष्ट दिया है, उसकी हृदय की वेदना ही श्राप रूप में आपको लग जाती है। इसलिए चाहे जो कीजिए पर किसी के हृदय को बहुत मत दुखाइए, क्योंकि कलिकाल में यही श्राप है कि किसी के हृदय को बहुत पीड़ा यदि आपने दी है, कोई आपके कारण बहुत रोया है, कोई किसी को आपने बहुत परेशान किया है, तो प्रसन्न नहीं रह पाओगे, यही श्राप है। प्राचीन सतयुग त्रेता द्वापर में तो वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी से श्राप दिया जाता था कि जाओ मैं श्राप देता हूं तुमको ऐसा। आजकल कलिकाल में तो बताया भी नहीं जाता कि हमने तुमको श्राप दे दिया, बस वो तुम्हारी याद करके कोई मतलब तुम्हारे कारण कोई रो गया है, कोई बहुत वेदना में चला गया है, कोई किसी की रातों की नींद आपने बर्बाद की है पीड़ा दे करके, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि कलिकाल में श्राप प्रकृति देती है, पर्यावरण देता है। इसलिए कभी किसी के हृदय को बहुत वेदना मत पहुंचाइए, और पहुंचाई हो तो अंतिम समय आवे उससे पहले पहले, अरे अंतिम समय तो बहुत दूर की बात, जब पता चले तब ही क्षमा मांग लीजिए, जाके हाथ जोड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए, नाक रगड़ लीजिए। और कहीं भूल से जिसको आपने वेदना पहुंचाई वो धामवासी, ब्रजवासी या फिर भगवत प्रेमी है, तो आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता, ठाकुर जी भी क्षमा नहीं करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामियों में एक, आप राधा कुंड पर विराजते थे और नित्य श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली का अनुभव करते थे। एक दिन आप अपने नेत्र बंद करके प्रिया जी और ठाकुर जी की नित्य केली में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी को किसी वृक्ष के पुष्प बहुत भागे, और ठाकुर जी से आपने कही कि नेक मुंह को ऊपर उठाओ, मैं ये पुष्प तोड़ूंगी। सो ठाकुर जी ने श्री जी को ऊपर उठायो, और जैसे ही पुष्प तोड़न लगे तो एक ऊंची डाल को श्री जी ने पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास किया, तो ठाकुर जी के मन में एक ऊधम आयो, डाल पकड़ रखी है किशोरी जी ने, सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी छोड़ दें, और वह डाल सो श्री जी लटक गई हैं ऐसे। अब जैसे ही श्री जी लटकी तो झूल रही हैं, अब श्री जी कह रही बड़े उद्यमी हो, बताऊंगी मैं, नेक मुंह को नीचे तो उतारो। तो ये लीला दर्शन करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत जोर से हंस गए, और जैसे ही हंसे उसी समय एक व्यक्ति सामने से जा रहा था जिसका एक पैर ठीक नहीं था, थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, ब्रजवासी। आपने जैसे ही हंसे तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी चाल पर ये हंस रहे हैं। सोचिए
जानबूझ के नहीं हंसे, उनको देख करके नहीं हंसे, केवल एक लीला का स्मरण करके हंसे। और उसी समय वो जो व्यक्ति थे उनका वहां से निकलना हुआ। उनको लगा कि ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं। केवल मन में भाव आया कि मेरी चाल पर हंस रहे हो। इतने में तो गोस्वामी जी के चित्त से ठाकुर जी, प्रिया जी अंतर ध्यान हो गए। कुंज है, वृक्ष है, पुष्प हैं, लेकिन प्रियालाल जी नहीं है। आप मानसी में ढूंढने लगे, कहां गए कहां गए। यमुना तट पर जाके ढूंढा, नहीं मिले, सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। तब आपने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरे ठाकुर जी मानसी से चले गए हैं, मैं क्या करूं। तब बोले कि तुमने कहीं किसी ब्रजवासी वैष्णव भक्त का अपराध तो नहीं किया। तो आपने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। बोले कब, अंतिम दर्शन कब हुआ था। तब उन्होंने पूरी लीला बताई। बोले ऐसा ऐसा दर्शन हो रहा था और इसके बाद से दिख ही नहीं रहे हैं। बोले तो जब तुमने नेत्र खोले तो कुछ था वहां पे। बोले नहीं, दूर दूर तक कोई तो नहीं था। एक व्यक्ति जा रहा था और वो सीधा नहीं चल रहा था, उसका एक पैर ठीक नहीं था, तो थोड़ा लड़खड़ा रहा था चलने में। बोले बस। तुम लीला देख के जोर से हंसे, उस समय वो तुम्हारे सामने थे और उनको ऐसा लगा कि तुम उनकी दुर्बलता पे हंस रहे हो, और उनके मन में ये भाव आया कि मेरी दुर्बलता पे हंसते हो। उनको अपराध लगा, उनको अपमान लगा, इसलिए तुम्हारे चित्त से ठाकुर जी चले गए। वो ब्रजवासी है, क्या करें। बोले एक वैष्णव ब्रजवासी को अपराध करने का, वैसे तो कोई शास्त्रों में उसका विधान नहीं कि उस अपराध से कैसे बचा जाए, लेकिन फिर भी एक क्रिया है। क्या? एक का अपराध करने पर कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो, तो एक का अपराध हटेगा। तुम तो एक काम करो। बोले क्या? राधा कुंड, गोवर्धन, वृंदावन के सब वैष्णवों का झरा भंडारा करो, और भंडारा के बाद सबके चरणों में गिर गिर कर सबसे क्षमा मांगो। तब आपने झरा भंडारा करके सबसे क्षमा मांगी। अब कोई आपको प्रसाद पवा के चरणों में गिर के गए, मुझे क्षमा कर दो। अब आप कहोगे भाई तेरा दोष क्या, क्षमा क्यों मांगते हो। ऐसे ही अनेकों ब्रजवासियों को भंडारा करा करके जब क्षमा मांगी, सब ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया तेरा कोई अपराध ना, काहे को तू क्षमा मांगे। और भगवत कृपा से उन समस्त वैष्णवों में वो भी आए थे ब्रजवासी, जिनको देख के ये हंस गए थे। उनको जब इन्होंने क्षमा मांगी, तब इन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं। और ये भाव कहते ही आप पुनः जैसे ही गए हैं, यमुना जी स्नान करके, रज लगा करके, नेत्र बंद करके बैठे, तो प्रत्यक्ष फिर प्रकट हो गए कि किशोरी जी डाल पे ऐसे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट हो गई। तो इसलिए वैसे तो किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी के भी हृदय को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जान भूल करके दी तो कोई बात नहीं, जानबूझ के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसमें भी ब्रजवासी, धामवासी, उसका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं। और तो रूठे, भले रूठे, आप मत रूठो, क्योंकि ये रूठ गए फिर क्या फायदा। कर्ण से जब बीच युद्ध मैदान में आकर के कहा गया कि हमें दान दो, कर्ण ने कहा क्या चाहिए दान में। बोले अपने कवच कुंडल दे दो। जिन कवच से कर्ण के प्राण बच रहे थे, उन्हीं कवच को जब दान में मांगा। दानवीर कर्ण देने वाले, मांगने वाले से कभी मना नहीं करते। तब कर्ण ने अपने कान के कुंडल और कवच उतार के दिए, तो सबने समझाया। बोले कर्ण, युद्ध के बीच में दान क्यों करना है, बोल दो, युद्ध के बाद कर देंगे। तब कर्ण हंस करके एक बात कहते हैं, मैं किससे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूं, पांडवों से। बोले नहीं, पांडवों से बचने के लिए मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये पांडव मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कृष्ण बैठे हैं। अरे परमात्मा मुझसे रूठा है, मेरे विपक्ष में खड़ा है। ये कवच कुंडल क्या, 1000 कवच कुंडल भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उतार के दे देते। ठाकुर जी रूठ गए। ठाकुर जी रूठ गए तो फिर कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ठाकुर जी के रूठने का एक ही क्रम बताया, भक्तमाल जी में, भागवत जी में, सब जगह एक ही वजह से ठाकुर जी रूठते हैं। उनके किसी प्रिय का तुम अपराध कर दो, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। इसलिए कभी अपराध मत करो।
राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? जल मांगा था, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, समाधि के कारण जल नहीं दे पाए, तो उनको अपना अपमान लगा और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देखकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी जी ने उसी क्षण श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। पूज्य नैयायिक गुरु जी आए हैं, आपको भी बारंबार वंदन प्रणाम। लगाओ आप आसन। और बड़ी कृपा है। पूज्य नैयायिक गुरु जी आए हैं और साथ में श्री रघुनाथ आश्रम वृंदावन के पूज्य श्री परम पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज आए हैं। साथ ही रंग लक्ष्मी विद्यालय के प्राचार्य गुरुदेव भी आए हैं। सब आचार्य महापुरुषों को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज कथा के प्रारंभ में बरसाने वारी को स्मरण कियो, या हमारे सब आचार्यन की कृपा बरस रही है। बरसाने वारी बरस रहे हैं। इतने महापुरुषों का आगमन हुआ। सब बड़ी, आज ठाकुर जी को नंदोत्सव और है, तो लाला के नंदोत्सव के भाव से सब पधारे हैं। पर वृंदावन की कथा है, वैसे ही हम कथा कहते कहते भाव में चले जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और वृंदावन में कथा हो तो हमको रोकना नामुमकिन है। तो कथा तो अभी प्रथम स्कंद पे ही है, लेकिन स्मरण करते हुए समस्त स्कंदों का ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर चलेंगे। थोड़े विषय का स्पष्टीकरण समझ लें। श्रृंगी ने श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक सर्प के डंसन से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित लौट करके जब अपने स्थान पर पहुंचे और तब आत्मग्लानि हुई। मैंने एक दिन कथा में कहा था, शायद पहले दिन ही कहा था, अपने किए की यदि ग्लानि होती है, अपने अपराध का यदि बोध होता है, तो इसमें यही मानना चाहिए कि आचार्य गुरुजन और ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है कि मेरी गलती का मुझे बोध हो रहा है, मेरी गलती की मुझे ग्लानि हो रही है। दुनिया में ऐसे कितने लोग भरे पड़े हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, अपने किए का कभी उनको बोध नहीं होता। गलत करते करते पूरी दुनिया से निकल जाते हैं, लेकिन कभी उनको नहीं लगता कि हमने ये गलत किया। और एक बात सुनिए, अपने अपराध का बोध जिसको हो जाता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, वो कहीं ना कहीं वैष्णव श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जिसको अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं होती, वही तो राक्षस। रावण को कभी गलती स्वीकार नहीं हुई, कंस को कभी गलती स्वीकार नहीं हुई, हिरण्यकश्यप को कभी अपने अपराध का बोध नहीं हुआ।
ऐसे ही संसार में भी मानव जिसको कभी अपने अपराध का बोध ना हो, अपनी गलती का भान ना हो, समझो वही राक्षस है। और अपनी गलती पता लगने लगे, बोध होने लगे, तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि है आपके ऊपर, इसलिए आपको पता चल रहा है। इंद्र को अपनी गलती का बोध हुआ जब वर्षा की, तुरंत भगवान के चरणों में आके पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, ठाकुर जी से आके क्षमा मांगी और ठाकुर जी ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती का बोध हुआ था जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने केवल 1 श्लोक 2 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की, पर ब्रह्मा जी ने तो पूरी स्तुति गाई है, उसमें सफाई दे रहे हैं कि मुझसे क्यों हो गया, मैंने क्यों किया। सफाई देने वाले लोग भी कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। अपराध बोध होना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा है, और क्षमा मांगिए। राजा परीक्षित को अपनी गलती का बोध हुआ, बोले जिन हाथों से संतों के हृदय कंठ में माला पहनानी चाहिए थी, मरा हुआ सर्प पहना दिया मैंने। अरे मेरे भुजा कट क्यों नहीं गई, मेरा साम्राज्य जल क्यों नहीं गया, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। तभी गौरमुख नाम के एक शिष्य शमीक ऋषि के आश्रम से आए और आकर के उन्होंने बताया, राजा परीक्षित, आपने जो कृत्य किया उसके कारण आपको 7 दिन में मरने का श्राप शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने दिया है, आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित बेचैन नहीं हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग यहां बैठे हैं जिन्हें मैं ये बात बताना भी चाहता हूं कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आपकी विचलनता इस बात का प्रमाण दे देती कि ठाकुर जी पर आपको विश्वास नहीं है। बालक मां की गोद में जाकर के भी भयभीत हो, विचलित हो, इसका मतलब क्या, वो अपनी मां को भी पहचान नहीं पाया है। और इससे बड़ा दुख मां को कुछ नहीं हो सकता कि बालक मां की गोद में भी रो रहा है। सबने शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे मां, अरे मेरा बेटा मुझ पे शांत होगा, और मां की गोद में आकर के वो भयभीत होकर के रोने लग जाए तो मां रोने लगेगी, अरे मेरा बालक, मैंने जन्म दिया फिर भी रोता है। ठीक वैसे ही जब परिस्थिति विचलित होती है, जो कभी ठाकुर जी को नहीं बचते वो यदि परिस्थिति से रोते हैं तो ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता, क्यों, ये मेरे हैं ही नहीं, रोए तो रोए। लेकिन जो मुख से कृष्ण नाम कहते हैं, ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, किशोरी जी का नाम बोलते हैं, वृंदावन में रहते हैं, श्री जी की शरण में रहते हैं, एक परिस्थिति आने पर विचलित हो जाएं तो ठाकुर जी को कहीं ना कहीं यह संकेत मिलता है कि मुझ पर भरोसा नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं। भैया ये संसार है, इस संसार में आपका सुंदर निर्माण यदि ठाकुर जी को करना होगा और आपका अंतिम जन्म यदि ठाकुर जी को करना होगा तो परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। बस एक काम कीजिए, ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा कीजिए, सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। आप गलत नहीं हो तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, विश्वास करो। राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए, 7 दिन में मरने का श्राप सुनकर के अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, निकल पड़े। हमारी दृष्टि में ना कथा कहने का मतलब केवल प्रसंग पूर्ति नहीं होता है। कथा कहने का मतलब उस प्रसंग से आप क्या समझ रहे हो और आप अपने जीवन में क्या उतार रहे हो, ये हमारी मुख्यता ज्यादा है, इसलिए हमको विलंब भी होता है। राजा परीक्षित अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा के निकल पड़े और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठे। अनेक ऋषियों से जाकर के उन्होंने प्रश्न किया, मेरे जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, मैं क्या करूं। नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण। अनेक लोगों ने अनेक उत्तर दिए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदीच्छया गामटमानो अनपेक्षा अलक्षलिंगो न जलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अवधूत रूप धारण करके
दिगंबर मतलब आकाश ही जिसके वस्त्र हैं, ऐसे सुखदेव जी के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तभी वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का उस सभा में आगमन हुआ जहां परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय पूछ रहे थे। कैसे पता चला? अब सुखदेव जी की व्याख्या तो मैं करूंगा कभी और किसी कथा में। इस बार जो हम साल में एक बार भक्तमाल करते हैं ना जयपुर में, इस बार जयपुर की भक्तमाल 11 दिवसीय भक्तमाल है और उसमें सुख संप्रदाय की ही गादी है सरस कुंज, जहां पर भक्तमाल होती है। सरस कुंज की कृपा है कि हम भक्तमाली हो गए, हम भक्तमाल करने लगे। तो वहां इस बार पहले सुकाचार्य जी का रूप वर्णन और सुखदेव जी कैसे कलिकाल में सुख संप्रदाय का प्रारंभ हुआ, श्री श्यामचरण दास जी महाराज, श्री सरस माधुरी जी महाराज, उनका चरित्र कहेंगे। तो इस बार जयपुर की कथा जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जन्माष्टमी पर होगी। लाला कहा बात है, तुम एलईडी के पास बैठ जाओ, करंट लग जाएगा, नीचे उतरो। ये कई लोग एलईडी पे बैठे हैं, नेक भी अगर आगे पीछे भय ना तो सब लोग गिरिराज पर्वत गिर पड़ेगा पीछे। बहुत ध्यान से बैठना। हाँ, बैठ तो गए हैं पर कहीं तार से चिपक मत जाइयो, नहीं तो यहीं श्री जी प्रकट है के दर्शन दे देंगे। क्या निवेदन कर रहा था मैं? हाँ, तो सुखदेव जी आए और सुखदेव जी के आते ही परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुद्यंति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे महापुरुषों का घर बैठ के स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, आपको प्रणाम चरण स्पर्श करने को प्राप्त हो जाए तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात। भगवान, मैं आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, 7 ही दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? कृपा कर मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सुनो। देखा जाए तो संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आयु बहुत लंबी है, किसी की भी नहीं है। हम सबकी आयु का कोई पता नहीं है। आज शाम का भी पता नहीं, कल सुबह का भी पता नहीं, कल शाम का भी पता नहीं, कभी भी प्राण जा सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम सब परीक्षित हैं। हम सबकी आयु हमें तो नहीं पता कब तक रहने वाले हैं। इसलिए हम सबके लिए ये प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? हम सब जल्दी मरने वाले हैं, कभी भी मर सकते हैं, कोई भरोसा तो नहीं। क्या करें? तब यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेश ते प्रश्न क्रतो लोक हितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यपर। राजन, अगर सार्वजनिक रूप से तुमने प्रश्न सबके लिए किया है तो यह प्रश्न उचित है, लेकिन अगर यह प्रश्न केवल तुमने अपने लिए किया है तो यह उचित प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पांडवों के वंशधर हो। भगवान ने जिन पांडवों का संग किया, भगवान ने जिन पांडवों का साथ दिया, हर परिस्थिति में जिनकी रक्षा की, उनके वंशधर हो तुम। और तुम भी वो बालक हो जो मातृ गर्भ में ही पधारने वाला था, लेकिन भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे जैसा बालक जिसकी रक्षा, प्राण रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में आके की हो, उस बालक को मुक्ति की याचना नहीं करनी चाहिए। तुमको तो मुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि तुमने भगवत संग किया है, तुमको भगवत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, तुमको भगवत कैंकर्य मिला है। एक क्षण के लिए ठाकुर जी तुम्हारे साथ गर्भ में रहे हैं। तुम मुक्ति की याचना करो। एक
मेरे को बहुत अच्छी बात आ रही है मन में, ध्यान से सुनना। तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, एकादशी नियम करते हैं, जप करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम लोग भी यदि मृत्यु के कारण विचलित हो रहे हैं तो हमें भी विचलित नहीं होना है। हमारे लिए भी यही उत्तर शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि भाई तुमने सिर पर ऊर्ध्वपुंड लगाया है, गले में कंठी पहनी है, धाम वास करते हो, एकादशी करते हो, मुक्ति तो तुमको मिल ही जानी है, फिर इतने घबरा क्यों रहे हो? मुक्ति तो हम सबको प्राप्ति हो जानी है। कुछ मत करो, नित्य तिलक धारण करे रहो, मुक्ति तब भी हो जाएगी। कंठी पहन करके रहो तब भी मुक्ति हो जाए। भक्तमाल जी कंठ में धारण कर लो तो भी मुक्ति हो जाएगी। धाम में रहने लगो तो भी मुक्ति हो जाएगी। नित्य किशोरी जी का नाम गान करने लगो, मुक्ति तो तब भी हो जाएगी। पर मुक्ति प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो भगवत परायण भक्त हैं उनको मुक्ति की याचना नहीं करनी चाहिए। भाई कथा सुनने दो सब श्रोताओं को, भैया आगे बैठ जाओ, खिसक आओ, लेकिन कथा सुनते रहो, ध्यान से सुनो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। मुक्ति तो मिल ही जानी है। अभी हम जितने लोग पुरुषोत्तम मास में कथा सुन रहे हैं यमुना जी के तट पर, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक में एक कथा सुनने का कम से कम 1000 कथा सुनने का फल मिल जाएगा एक कथा से। कोई व्यक्ति 1000 कथा सुन ले उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिल जानी है। फूलने मत लग जाना इस बात पर, कहीं अभिमानी मत हो जाना कि अब तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मुक्ति तो मिल ही जानी है। ये तो हम सब दावे से हैं कि हम सबको तो भगवत मुक्ति मिलनी है। गोलोक धाम मिलेगा, वैकुंठ मिले, साकेत मिले, कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा साफल्य मृत्यु के बाद भगवत दर्शन में नहीं है। हमारा साफल्य तो जीते जी भगवत दर्शन में है। जब तक श्वास चले तब ठाकुर जी का अनुभव हो। किसी भी आचार्य ने, किसी भी भक्त ने, किसी भी परम भक्ता ने मृत्यु के बाद अनुभव की अभिलाषा नहीं रखी है। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम सब वार, नयन भर देखूं नंद कुमार। अपनी जीवित अवस्था में देखना, जब तक श्वास चल रही है, जीव बोल रही है, कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, इस अवस्था में, इस संसार में ठाकुर जी को देख के जाना। मृत्यु के बाद तो दिखेंगे, ये तो निश्चित है, पर सचल ठाकुर जी का दर्शन करना है, उनका अनुभव करना है, उसके लिए हम यहां आए हैं। वही बात यहां पर शुक्राचार्य जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिल जानी है, और बाय चांस ना भी मिल रही हो, 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, मैं 7वें दिन अंतिम क्षण में भी आ जाऊंगा और तुम अंतिम श्वास भी ले रहे होगे, उस समय भी यदि तुम्हारे कान में नाम सुना दूंगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, अंतिम श्वास में भी यदि हरि नाम सुन लिया जाए तो भगवत प्राप्ति। आज एक प्रश्न मेरे पास आया और उस प्रश्न में एक भाव है, ध्यान से सुनना। महाराज जी, आपने कहा था कि जिंदगी पाप करके भक्ति करो, जिंदगी पाप करके भक्ति करो आपका ये मन होगा, जिंदगी भर पाप करके भक्ति करो तो वह फलती नहीं है। लेकिन लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। कई लोग 2 बजे भी उठते हैं रात को। अगर पाप का एहसास हो जाए तो भगवान दिखते हैं। इन 2 अलग विचारों का क्या समाधान है? हम प्रश्न थोड़े असमंजस में, लेकिन हम समझ गए क्या बात है। आपका कहना ऐसा है कि जिंदगी भर पाप किया। कल हम 5 बातों पर चर्चा कर रहे थे ना, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। तो मृत्यु समीप आने पर, जब पूरे जीवन भर तो ठाकुर जी का नाम गाया नहीं,
और मृत्यु समीप आई मतलब बुढ़ापा आया, तब ठाकुर जी का नाम गाने लग गए, तो जीवन भर ना गाने का थोड़ा दंड तो मिलेगा। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसी वाली बात है कि मैं आपके घर गया और आपने 5 दिन पुरानी माला ऑफर की, तो ऑफर की हुई वस्तु मना तो करूंगा नहीं, लाओ पहना दो। माला सूख गई है, पुष्प सूख गए हैं, उसमें से दुर्गंध आ रही है, दोगे तो भी पहन लूंगा। लेकिन मैं प्रसन्न कब होऊंगा? जब बाग के नए नए पुष्प, बिल्कुल नवीन पुष्प तोड़ करके माला पिरो करके पहनाई जाए। ऐसे ही जब व्यक्ति की समस्त इंद्रियां बलवान हैं, समस्त इंद्रियां बलवान है, आंखों से कुछ भी दिखा दो, कानों से कितना भी तेज सुना लो, मुख में कुछ भी खवाए दो, कहीं भी चलाए दो, कहीं भी चढ़ाए दो, कुछ भी करवाए लो, इंद्रियां सब बलवान है। उस स्थिति में जब भगवत परायण होता है तो ठाकुर जी को लगता है आहा नया पुष्प आया है, बिल्कुल नयो नवेलो पुष्प आया, या को तो कानन में पहनूंगा, या को तो अपने कंठ पे धारण करूंगा। और जब जीवन भर भगवत स्मरण किया नहीं, जब दांत टूट गए, आंखन ते दिखनो बंद हो गया, बिना लाठी के चल नहीं पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बुरा नहीं मानना, वो बुरा मानना जिन्होंने जीवन भर भजन नहीं किया अब कर रहे। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं वो निश्चित ही भगवत परायण बचपन से ही हैं, इसीलिए तो बुजुर्गता तक चल रही है भक्ति। वो बुरा मानो जिन्होंने 60-70 वर्ष तो निकाल दिए संसार में, अब आए ठाकुर जी के पास, उनको बुरा मानना भी चाहिए। क्यों निकाल दिया इतना जीवन? ठाकुर जी को क्यों नहीं भजा पहले? क्यों नहीं हुआ विश्वास? अब मृत्यु आने पर, मतलब बुढ़ापा आने पर भजन करना, ये तो ऐसा ही है घर में आग लग गई, आप कुआं खोद रहे हो, बुझानी है, तब तक तो जल के भस्म हो जाएगा। एक प्रसंग हमने कहीं सुना था कि एक व्यक्ति संगीत सीखने के लिए गए, तो संगीत सीखने के लिए गए, तो जब संगीत सीखने गए तब उनकी उम्र थी 70 वर्ष। 70 वर्ष में सारे गामा पधा नी सा सीख रहे हैं, सारे गामा पधा नी सा। तो गुरुजी बोले तुम 70 वर्ष में रियाज करना शुरू करोगे, गाओगे कब? शमशान घाट में जाके? 70 वर्ष में प्रारंभ करोगे तो फिर तो शमशान में ही गाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही अब भक्ति ही शुरू करी है 50 के बाद, तो फिर तो भैया ठाकुर जी को दर्शन मृत्यु के बाद ही होएगा। लेकिन बचपन से लग गए ठाकुर जी की सेवा में, बचपन से ही लगे हैं ठाकुर जी के अनुग्रह में, प्राप्ति सबको होती है। अंते नारायण स्मृति, अभी अभी मैंने कहा जीवन भर भगवान नाम नहीं गाया, अंतिम श्वास लेते लेते मुख से हरि नाम निकल गया तो भी मुक्ति मिल जानी है। लेकिन एक औदा होता है ना, एक कैटेगरी होती है ना, हमको केवल मुक्ति प्राप्त करने से हमारे मन को शांति नहीं है ना, हमें तो जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है। मीराबाई ने मृत्यु के बाद नहीं, सक्कूबाई ने मृत्यु के बाद नहीं, किसी भी भक्त ने मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, जीवित किया है। तो हम मृत्यु के बाद क्यों? हमें भी जीवित करना। इसलिए यहां शुक्राचार्य जी ने प्रश्न समझाया, बोले परीक्षित 7 दिन बाद मुक्ति मिल जाए, इसमें तुम्हारा कोई साफल्य नहीं है। तुम तो मांगो कि भक्ति कैसे मिले कि इन 7 दिनों में मृत्यु हो, उससे पहले तुमको भगवत अनुभव होने लग जाए, और वो केवल भक्ति से मिल सकती है। तब श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित जी ने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, भगवन् समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वमानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कतयतः कताम। आप कृपा करके अब मुझे मुक्ति का मार्ग मत बताओ, ये बताओ कि इन 7 दिनों में मुझे ठाकुर जी का अनुभव कैसे होगा। तब सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करके श्रीमद् भागवत की कथा से कहना प्रारंभ किया। कैसे मिलेंगे नाथ, कहां मिलेंगे नाथ, कैसे होगा उनका अनुभव, ये प्रश्न जब किया तब शुक्राचार्य जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया और शुक्राचार्य जी कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण करने वाले आप किसका ध्यान करते हो?
तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भाव बताया कि लगता है कि मैं सृष्टि का संचार करता हूं, पर मेरे भी आराध्य परमात्मा हैं। उन्होंने कृपा करके मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, वही मैं तुमको देता हूं। नारद जी महाराज उसी चतुश्लोकी भागवत को लेकर के श्री व्यास जी के पास गए और उन्हीं के द्वारा भागवत जी का विस्तारीकरण हुआ। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी का पावन संवाद वृंदावन पर हुआ, उसके विषय में कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम हरिद्वार जाते हैं और वहां कुछ प्रश्न करते हैं और मैत्री मुनि उन्हें ज्ञान उपदेश करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपाक की 3 पुत्री और 2 पुत्र मैं सूक्ष्म में स्पर्श करते हुए चल रहा हूं। आकुति, देवभूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब देखो, हम इतनी कथा करते हैं, कहीं पर कोई प्रसंग विस्तार होता है, कहीं पर कोई, पर मास कथा की थी हमने नासिक में, वो कथा जरूर सुनिएगा। उसमें कपिल देवभूति संवाद कम से कम 5 दिन कहा था। भगवान के दंडपाणी रूप का इतना सुंदर वर्णन, सुंदर तो नहीं है लेकिन बहुत अद्भुत वर्णन है ठाकुर जी के दंडपाणी रूप का। देवभूति माता का कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और इनके यहाँ पहले 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने प्राकट्य होकर के, अब उनकी बाल अवस्था ज्यादा वर्णित की नहीं गई। देवभूति माता ने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रश्न किया कि हे महाराज, आप मेरे पुत्र तो हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हमारी इंद्रियां, ये असद इंद्रियां हमें नरक की ओर ढकेल रही हैं। इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हार चुकी हूं। वैसे ये प्रसंग इतना अद्भुत है, इसका विस्तार करने का बहुत मन होता है, क्योंकि भक्त परायण, भगवत परायण जितने भी यहां बैठे हैं, सबको समझने वाली बातें। हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते 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 पूरा जीवन निकाल देते हैं, पर ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखाओ, जीव को कितना भी बढ़िया खवाओ, कानों को कुछ भी सुना दो, अंगों को कुछ भी पहना दो, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होते। लेकिन आप देखोगे, हमारे व्रज के रसिकों के दर्शन करो, संतों के एक जैसा पहनावा, एक जैसा तिलक चंदन, एक जैसे जटाजूट, सालों से आप एक ही अवस्था में उनको देखोगे और वो तृप्त भी हैं। हम क्यों नहीं होते? फिर हमारी तृप्ति क्यों नहीं होती? हमारी इंद्रियों को रोज नया 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 क्यों चाहिए? यही प्रश्न देवभूति माता भगवान कपिल से कर रही हैं। तब कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, संगति बिगड़ी होने के कारण हमारे तन के आसपास जैसी व्यवस्था होती है, तन वैसा बनता चला जाता है। आध्यात्मिक योग जीवन में ना होने के कारण हमारा जो तन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनकी इच्छाएं प्रकट होती रहती। पर यही तन यदि किसी साधु का संग करने लगे, भक्त का संग करने लगे, धाम निवास करने लगे, नित्य भगवत भजन करने लगे, तो धीरे धीरे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे तो नवरस 60 रस रस अनरस है जाते सब सीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, राम जी मीठे नहीं लगे हैं,
राधा नाम मीठो नहीं लगो है। कृष्ण नाम हम गाते हैं, मीठे रस से भरोरी राधा नाचने के लिए गाते हैं, नृत्य करने के लिए गाते हैं, आनंद करने के लिए गाते हैं। पर राधा नाम जिस दिन मीठो लग जाएगो, बाद ना कोई के लो घेवर खाओ, घेवर ने चकवे के बाद कहोगे ठीक है, पर जो स्वाद श्री किशोरी जी के नाम में वो थोड़ा ही है यहाँ में। ताली आपने बजाई है पर इसका कोई औचित्य नहीं था। ये बात समझ में आवे तो आपकी बात है। अब कथा प्रिय लग रही है, कथा अच्छी लग रही है, लेकिन अभी हल्ला हो जाए, बंबई का कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा बाहर आकर के खड़ा है, वैसे तो नहीं भागोगे हैं? कई लोग भाग जाएंगे। क्यों? कथा अभी मीठी ना लगी। वृंदावन मीठो नहीं लगो है। वृंदावन मीठो लग जाएगा तो फिर और कहीं मन ही नहीं लगेगा, और कहीं चित्त ही नहीं लगेगा, और कहीं भाव ही नहीं आवेगा। चलो मन वृंदावन की ओर, जहां भी